नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण विज्ञान एक्सरसाइज 3 को लेकर के आए हुए हैं, जो वायु से संबंधित है। ठीक है, तो आपको देखिए वायु से, जल से, ये सारा चीज़ आपको इसके पीछे, यदि आपने 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आएंगे और 2 से भी यहाँ पर 1 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर चल रहा है 3, हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, वायु से भी 1 प्रश्न आपका रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप जेटेट में परचम लहराना चाहते हैं या जेएसएससी के एग्जाम में लहराना चाहते हैं तो आप यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जितने आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं उन सभी को ही केवल देखिएगा। ठीक है, वहाँ से ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप करके जाइएगा। आपका यहाँ से 100% प्रश्न भिड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए, वायु से 1 प्रश्न आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को जैसे ही मिले आप एंड तक जुड़े हुए रहिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक से आप प्रश्न देख लीजिएगा तो आपको 100% यहाँ से 1 प्रश्न आ जाएगा। और यदि आपको है तो आप यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ एक बार परचेज कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको आगे दिया गया है। ठीक है, या नहीं तो 9631054226 पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गतिशील वायु को क्या कहते हैं, गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पहला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आए हुए हैं, ये आपका जो प्रश्न आया हुआ था ये यू टेट का है, उत्तराखंड टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वायु कहते हैं, जल कहते हैं, पानी कहते हैं, हवा या पवन कहते हैं। ठीक है, तो गतिशील वायु को क्या कहते हैं, हम लोग पवन कहते हैं। गतिशील वायु को पवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या हवा, ऑप्शन अगर पवन नहीं रहेगा तो हवा आपका चलेगा। वायु कहाँ उपस्थित है, यही प्रश्न आया था। वायु कहाँ उपस्थित है, ये प्रश्न आया था किसमें, बिहार में, विद्यालय में, मिट्टी में, वायुमंडल में, सभी जगहों में। तो क्या होगा बताइए, वायु जो है सभी जगहों में उपस्थित है, तभी सभी जगह पर आदमी या मानव या जानवर उपस्थित रह पाते हैं, सांस ले पाते हैं। वायु सभी जगहों पर उपस्थित है, विद्यालय भवन में भी है, मिट्टी में भी है, वायुमंडल में, सभी जगहों में। ठीक है, वायु के संबंध में क्या सत्य है, वायु के संबंध में क्या सत्य है, ये भी प्रश्न आए हुए हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, वायु स्थान घेरती है, वायु का कोई रंग नहीं होता है, वायु पारदर्शी होता है, सभी कथन सत्य है। तो देखिए, वायु स्थान घेरती है, बिल्कुल, वायु का कोई रंग नहीं होता है, ये भी सही है, वायु पारदर्शी होता है, ये भी सही है, यानी सभी कथन सत्य है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या कोई नहीं। ठीक है, तो वायु से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये आपका सीजी टेट का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वायु है, वायु क्या चीज़ है, प्रश्न आया हुआ है, ये आपका बिहार टेट और ये आपका जो है यूपी टेट, और साथ में यहाँ पर कर लीजिए आपको यू टेट, तीनों में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो वायु क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या कोई नहीं। ठीक है, तो वायु जो है मिश्रण है, वायु क्या चीज़ है, मिश्रण है, इसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगला है, ऊंचाई पर चढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या असर पड़ता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आपके ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या असर पड़ता है, पूछा हुआ प्रश्न है, जिसका कलेक्शन आपको किया गया है। और वो देखिए कहाँ से, तो जेसीईआरटी किताब से भिड़ रहा है। ठीक है, ऊंचाई पर चढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या असर पड़ता है, बढ़ जाता है, ऑक्सीजन घट जाता है, ऑक्सीजन अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, घटते जाता है। इसी कारण हम लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके, पर्वतरोही को आप देखते होंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के ऊपर जाता है। ठीक है, यही कारण है कि वहाँ पर ऊपर चढ़ने पर ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है।
सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु जो श्वसन करते हैं वो श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O2 या कोई नहीं, किसी का उपयोग नहीं करते हैं। तो सभी जीव जंतु जो भी हो श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं, कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन यानी O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीव जंतु कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? सभी जीव जंतु जो हैं कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं, ठीक है। तो सभी जीव जंतु चाहे वो कोई भी हो, बाहर निकालने की अगर बात कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकालते हैं, ठीक है। सभी जीव जंतु कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए इसका, ठीक है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? वायु या वायु से घिरा हुआ क्षेत्र जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही MVVI प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या आर्गन है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो देखिए आपको गैस का एक चार्ट हमने बनवाया है, ठीक है। एक गैस का चार्ट बनाया है वायुमंडल में। तो देखिए मान लीजिए ये वायुमंडल है ना, तो इसमें जैसे गैसों का जब आप प्रतिशत दिखाएंगे तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। ये पूरा भाग जो आपको दिख रहा है ना ये 78% है, 78%, और यह है नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी आप इसमें देख रहे हैं ना ये भाग जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन का है, ये 21% है। क्या है? ऑक्सीजन 21%। बाकी यहाँ पर जो होता है इतना ही में सभी अन्य गैस है वायुमंडल में मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑर्गन है, जलवाष्प है, ये सारा चीज़ इतना में मिला हुआ है, ठीक है। यानी 1% में ये सारा चीज़ है। तो याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है फर्स्ट नंबर पर, पहला स्थान। कभी पूछ देगा कि पहला स्थान पर कौन सी गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। सेकेंड स्थान पर कौन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों पहला दूसरा एकदम आया हुआ है। अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? देखिए यहो पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी 101 बार आया हुआ प्रश्न है। वायुमंडल, तो देखिए वायुमंडल से एक प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में, आप एकदम पक्का इसको गांठ मान लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप देख लिए तो आपका समझिए यहाँ से 1 नंबर आगे बढ़ा तो समझिए आपका स्कोर कितना आगे बढ़ गया। आप कभी इसके पहले जब आप कोचिंग नहीं किए होंगे तो आप देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से फेल कर रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर से आप फेल नहीं कीजिएगा, बल्कि आपको जितना लाना है उसे 10 नंबर अधिक के ले लाइएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जुड़िए, अभी का अभी जुड़ जाइएगा। सारा नोट्स PDF यहाँ से लेकर के एक बार परीक्षा में जाने से 2 दिन पहले तक भी अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से लेकर के जरूर एक बार पढ़ करके ही जाएंगे। सारा नोट्स PDF बन करके तैयार है, आप यहाँ से ले भी सकते हैं, ठीक है। और अभी तो फिलहाल क्लासेज चल रही है तो आप क्लासेज के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 78% है, अभी आपको हम बताए थे, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन कितना है? तो अभी आपको क्लियर किए थे 21% है। कितना है? 21% है ऑक्सीजन, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा कितनी है? देखिए एक बार ये प्रश्न जो है अभी तक 2-4 बार पूछ दिया गया है, संयुक्त मात्रा भी पूछ दिया गया है, ठीक है। संयुक्त मात्रा मतलब जोड़ दीजिएगा 78% और प्लस 21%, तो कितना हो जाएगा आपका 99%। यानी 99% दोनों मिला के लेंगे तो 99% होगा। 99 किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली पानी में श्वास लेती है किसके द्वारा? प्रश्न 101 बार पूछा गया है। कहिएगा इतना हल्का प्रश्न आता है? प्रश्न तो हल्के भी आते हैं और भारी भी आते हैं, ठीक है। लेकिन हल्का प्रश्न लोग जानबूझ के गलती करते हैं क्योंकि हल्का वाला पर ध्यान रहता ही नहीं है, लगता है कि प्रश्न आएगा ही नहीं आएगा, कन्फ्यूजन भरा लोग जाते हैं और वहाँ पर हल्का प्रश्न गलती और भारी प्रश्न लक्की से सही निकलता है, यही में स्कोर खराब होता है, ठीक है। तो मछली पानी में श्वास लेती है त्वचा से, पूंछ से, गलफड़ा से या कोई नहीं, ठीक है। तो मछली पानी में जो श्वास लेती है वो गलफड़ा से लेती है, ठीक है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, उसी को हम लोग गलफड़ा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से ऑप्शन आते हैं, आप ढूंढते रहिएगा, देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो वायुमंडल से वो क्या लेते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो होता है वायुमंडल से लेते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ठीक है। वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछ दिया गया है, आपका जेटेट में भी आया हुआ था
और यूपी टेट में भी आया हुआ था, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ नहीं। तो पेड़ पौधे जो छोड़ते हैं वो हम वो क्या छोड़ते हैं आपको यहाँ पर, तो ऑक्सीजन, ठीक है। क्या छोड़ते हैं वायुमंडल में, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जीवन जीने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलने में कौन सी गैस सहायक होती है, अगर कौन सा गैस वायुमंडल में रहेगा तभी कोई भी पदार्थ जल पाएगा, या नहीं तो नहीं जल पाएगा। तो जलने में कौन सी गैस सहायता करती है, ये प्रश्न अभी तक देखिएगा तो पूछे गए प्रश्नों में ये बेशुमार हो चुका है और बहुत बार आया हुआ है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, या कोई नहीं, ठीक है। तो जलने में, किसी भी पदार्थ के जलने में ऑक्सीजन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वहाँ पर वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, तो वह पदार्थ नहीं जलता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर एक मोमबत्ती का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। ये मोमबत्ती है ना, इसको आप खुले जगह पर रहने देना, और एक मोमबत्ती जो है ना, इसको आप क्या करना, इस पर शीशा का गिलास से ढक देना। कुछ देर के बाद यहाँ पर ये मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगा, ये मोमबत्ती जलता रहेगा। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में इसको वायु मिल रहा है, लेकिन इसका वायु क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इसलिए ये चला जाएगा, ठीक है। तो जलने के लिए आपको ज़रूरी जो है वो आपको ऑक्सीजन की पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से सारे प्रश्न हमने यहाँ पर वायु का कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर करके पढ़ सकते हैं JCERT का। तो चाहे आप विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, दोनों की तैयारी कर रहे हो, या 1 to 5 के अंतर्गत आप सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आप यहाँ से जुड़ करके ही तैयारी कीजिएगा। बहुत ही चीप रेट में आपको यहाँ पर हमने सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।